हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। यहाँ पर फाइनली गेल इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। अभी इसका शॉर्ट नोटिस आया था, कुछ टाइम से आप देख रहे होंगे शॉर्ट नोटिस पब्लिश हुआ था, लेकिन अभी यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। अच्छी अपॉर्चुनिटी है आईटीआई होल्डर्स के लिए, बहुत ही अच्छी मैं आपको अपॉर्चुनिटी बोलूँगी ये, क्योंकि गेल इंडिया में आपको जॉब करने का मौका मिल रहा है। स्थायी भर्ती आपकी यहाँ पर रहेगी आईटीआई वालों के लिए। ऑल इंडिया से आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम सारी इंफॉर्मेशन इसके डिटेल नोटिफिकेशन के थ्रू हम कवर करेंगे। तो अगर आप भी एक आईटीआई होल्डर हैं, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहता है या आप आईटीआई वैकेंसी अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसके साथ ही मैं गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी अपडेट देती हूँ एंड स्कॉलरशिप के बारे में भी आपको इन्फॉर्म करती हूँ। अगर आप इस तरह की आपकी सर्च है, आपकी नीड है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा, तभी आपको मेरे ये सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेंगे। तो चलिए इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर ही हूँ मैं अभी, आप देख रहे हैं। और आप भी यहाँ से अगर डाउनलोड करना चाहें तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके करियर सेक्शन में जाकर के आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे। ये रहा नोटिफिकेशन, करियर अपॉर्चुनिटी इन वेरियस डिसिप्लिन्स। यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी वैकेंसी रहेगी, लेकिन हम स्पेशली यहाँ आईटीआई होल्डर्स के लिए देखेंगे। तो गेल इंडिया जो लिमिटेड है, ये एक महारत्ना पीएसयू इंडिया इज फ्लैगशिप नेचुरल गैस कंपनी। ओके, इसके बारे में आपने नाम तो सुना ही होगा। और यहाँ पर अगर हम वैकेंसी देखें तो नंबर ऑफ पोस्ट देखिए, जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए वैकेंसी है, S7 ग्रेड से है और इसमें टोटल 2 वैकेंसी है और ये दोनों ही वैकेंसी एसटी कैंडिडेट के लिए रखी गई हैं। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में 1 वैकेंसी है और ये भी एसटी के लिए रखी गई है। फॉरमैन के लिए 14 वैकेंसी है, जिसमें एससी और एसटी के लिए ये वैकेंसी रखी गई है। फॉरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए भी 1 वैकेंसी है जो एसटी कैंडिडेट के लिए रखी गई है। फॉरमैन सिविल में जो 6 वैकेंसी हैं, जिसमें 3 अनरिजर्व्ड रखी गई हैं और 3 इसमें आई थिंक अभी एक मिनट ओबीसी एनसीएल के लिए रखी गई हैं। इसके बाद जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए है, जिसमें टोटल 5 वैकेंसी है और इसमें 1 अनरिजर्व्ड है, 1 ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए है, 1 ओबीसी एनसीएल के लिए 1 है। एंड यहाँ पर जो 2 वैकेंसी हैं वो देखेंगे हम ओबीसी एनसीएल के लिए, नो एससी के लिए, एंड 1 वैकेंसी एसटी के लिए है। टोटल यहाँ पर 5 वैकेंसी है। एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर लेंगे। इसके अलावा जूनियर केमिस्ट की जो वैकेंसी है, इसमें 8 वैकेंसी हैं, जिसमें 3 अनरिजर्व्ड रखी गई हैं, 3 ओबीसी एनसीएल हैं और 2 एससी के लिए हैं। जूनियर अकाउंटेंट के लिए 14 वैकेंसी है, सभी कैटेगरी के लिए इसमें वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए 3 वैकेंसी है टोटल और ये एससी कैंडिडेट के लिए। ऑपरेटर केमिकल की जो वैकेंसी है, 73 ऑपरेटर केमिकल की वैकेंसी है, जिसमें सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए वैकेंसी हैं। नेक्स्ट है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए 44 वैकेंसी हैं, जो सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए हैं। टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन में भी 45 वैकेंसी है, सभी कैंडिडेट के लिए है। टेक्नीशियन मैकेनिकल में 39 वैकेंसी है, सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है। इसके बाद है टेक्नीशियन टेलीकॉम एलिमेंट्री में 11 वैकेंसी है, जिसमें आप एक कैटेगरीज वाइज देख रहे हैं। ऑपरेटर फायर के लिए 39 वैकेंसी है। ऑपरेटर वायलर के लिए यहाँ पर 8 वैकेंसी हैं। ओके, अब यहाँ देखेंगे तो अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए 13 वैकेंसी है, सभी कैंडिडेट के लिए है। बिजनेस अकाउंट्स के लिए 65 वैकेंसी है, सभी कैंडिडेट्स के लिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो 391 ऑलमोस्ट 400 वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की गई हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सभी कैंडिडेट के लिए है। एंड यहाँ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जो रिजर्वेशन रखा गया है वो यहाँ पर बताया गया है। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अपना कैटेगरी और अपनी जो पोस्ट है उस हिसाब से यहाँ पर अपने लिए देख लेंगे किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज हैं। अब इसमें हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए जो पे स्केल 35,000 से स्टार्टिंग रहेगी और इसमें अपर एज लिमिट 45 ईयर है। एससी एसटी कैंडिडेट को 55 ईयर रखी गई है। एज रिलैक्सेशन दिया गया है 10 ईयर का।
एंड इसमें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में मांगा गया है केमिकल, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ और 8 साल का एक्सपीरियंस इस पोस्ट पर मांगा गया है। इसके बाद जूनियर मैकेनिकल के लिए भी इसमें भी 8 साल का एक्सपीरियंस है, डिप्लोमा होल्डर एलिजिबल है। फॉरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए भी डिप्लोमा होल्डर एलिजिबल है, 2 साल का एक्सपीरियंस है। अपर एज लिमिट 33 है। फॉरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अपर एज लिमिट 33 साल है, SC ST को 43 ईयर है। डिप्लोमा होल्डर्स इसमें भी एलिजिबल है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस रखा गया है। फॉरमैन सिविल के लिए पे स्केल 29,000 से स्टार्ट है, अपर एज लिमिट 28 ईयर है और इसमें आपके लिए डिप्लोमा मांगा गया है सिविल में, 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी रखा गया है। जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए बैचलर डिग्री रखी गई है, मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन की, हिंदी लिटरेचर या फिर हिंदी में विथ मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। 3 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस केमिस्ट के लिए रखा गया है। ओके, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 31 साल अपर एज लिमिट रखी गई है। बैचलर डिग्री अगर आपने साइंस में मींस BSc अगर आपने की है और केमिस्ट्री आपका एज अ सब्जेक्ट BSc लेवल पर रहा है BSc में, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस तो यहाँ पर भी रिक्वायर्ड रखा गया है। क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी ऑफ स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में या अपने अंडरटेकिंग एंड और लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में आपने किया हुआ हो। ऑपरेटर केमिकल के लिए भी साइंस में साइंस से अगर आपने किया है ग्रेजुएशन, BSc आपने किया फिजिक्स केमिस्ट्री से, मैथमेटिक्स से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी रिक्वायर्ड रखा गया है। इसके बाद है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए, ये ITI होल्डर्स के लिए है। इलेक्ट्रिकल के लिए ITI होल्डर एलिजिबल हैं या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, वायरमैन ट्रेड्स में अगर आपके पास है या इलेक्ट्रिकल में है, 2 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस है। तो यहाँ हम पहले अगर देखें एक्सपीरियंस, तो यहाँ लगभग सभी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है, 1 साल, 2 साल, और जो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए थी उसमें तो एक्सपीरियंस 5 से 6, 7 इस तरह से रखा गया है, 2-3 अभी हमने देखा। तो एक्सपीरियंस यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए रखा गया है। अगर आप एक एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब इसमें ओनली फुल टाइम रेगुलर कोर्सेज विल बी कंसिडर्ड एंड यहाँ पर आपका दिया गया है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट वेयर एप्लीकेबल शुड बी इशूड बाय कंसर्न्ड अथॉरिटी। और जो आपकी एज है वो काउंट की जाएगी, अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 7 सितंबर 2024 इससे काउंट की जाएगी। और यहाँ पर आप एज रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए चार्ट देख सकते हैं। सैलरी आप देख रहे हैं, वैसे हमने वहाँ पर भी देखी, एक बार आप यहाँ पर भी ग्रेड के हिसाब से सैलरी देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल EWS OBC NCL, इनके लिए 50 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। बाकी जो SC ST कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस माफ है, कोई भी फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, GALonline.com पर जाकर के आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 8 अगस्त 2024 यानी आज से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का है या 3 साल, मतलब मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम फिर आपका कितना भी एक्सपीरियंस हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड यहाँ पर एक चार्ट और मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, ये देखिए पोस्ट वाइज यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर दिया गया है कि क्या क्या स्टेजेस रहेंगी सिलेक्शन की। तो जूनियर इंजीनियर, केमिकल सभी के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर। ओके, एंड ऑपरेटर के लिए आप देखेंगे, अकाउंट असिस्टेंट के लिए, सभी का ये चार्ट आप देख रहे हैं। रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और जो ऊपर की जो पोस्ट रहेंगे उसमें आप यहाँ पर ट्रांसलेशन वगैरह भी देख रहे हैं। ओके, तो ये यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर पोस्ट वाइज डिफरेंट रहेगा। MCQs टाइप्स क्वेश्चंस रहेंगे ये सभी जब आपका होगा। एंड 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहेगी। 90 मिनट का टाइमिंग आपको एग्जामिनेशन में दिया जाएगा। टेस्ट सेंटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके जो टेस्ट सेंटर हैं, ये जो एग्ज़ाम सेंटर आपके रहेंगे, ये दिल्ली, NCR, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड चेन्नई, ये आपके यहाँ पर टेस्ट सेंटर हैं। डेट एक बार और कंफर्म कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 अगस्त से स्टार्ट है, लास्ट डेट आपकी 7 सितंबर है। सो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो एक बार आप भी ये नोटिफिकेशन गेल इंडिया की वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। करियर सेक्शन में आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड अप्लाई करने से पहले एक बार आप अपने लेवल पर भी पूरा नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड आउट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।